हेलो भाई, नमस्कार सभी को। मेरे दोस्त, मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, एकदम ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए भाई, हमने नेक्स्ट 2 क्लास में पढ़ा था परसेंटेज का टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में भैया पढ़ा हमने कुछ परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन किए और सैलरी इंक्रीज एंड डिक्रीज के क्वेश्चन किए। और टाइप 2 में हमने AB रूल देखा, AB रूल के कुछ क्वेश्चंस किए। अब भैया नेक्स्ट टाइप 3 में हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन पेरीमीटर एरिया, क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन पेरीमीटर एंड एरिया, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है दोस्त, इसके पहले आपको एक मेथड मुझे सिखाना है, जिस मेथड से आपको इस क्वेश्चन को करोगे। रेशियो मेथड तो आपको मैं सिखा चुका हूँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, उसको देख लो आप। उस मेथड का नाम क्या है दोस्त? सक्सेसिव मेथड। क्या नाम है? सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड। क्या नाम है भाई? सक्सेसिव मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होने वाला है भाई। क्या होता है? A प्लस B प्लस AB, मतलब A इंटू बी अपॉन 100। ठीक है दोस्त, A प्लस B प्लस A इंटू बी अपॉन 100। ये क्या होता है? सक्सेसिव मेथड। इसे एज अ फॉर्मूला भी दोस्त आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, चाहे फॉर्मूले का, वैसे तो मेथड ही बोलते हैं हम इसे, फॉर्मूले के तौर पे इसे आप लर्न भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको देखो इसमें क्वेश्चन किस टाइप से मिलेंगे। जैसे दे दिया कोई रेक्टेंगल है। क्या है भाई? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की लेंथ में इंक्रीज कितना दे दिया भैया? लेंथ में इंक्रीज दे दिया 5% का, और ब्रेथ में इंक्रीज दे दिया दोस्त 10% का। ठीक है, तो आप किससे करोगे? सक्सेसिव मेथड से। तो ओवरऑल इसके एरिया में इंक्रीज पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? इंक्रीज इन एरिया। एरिया में कितना इंक्रीज होगा अगर लेंथ में 5% और ब्रेथ में 10% बढ़ा दिया जाए। तो आप इस मेथड से करोगे। जैसे 5 प्लस 10 प्लस 5 इंटू 10 अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्त? 100। 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और 10 प्लस 5 हो जाएगा भाई 15, प्लस ये हो जाएगा 0.5। तो क्या आ गया आंसर आपका? 15.5। भैया रेक्टेंगल के एरिया में कितना इंक्रीज हो जाएगा? एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 15.5 से एरिया उसका बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्त, चल आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए। ठीक है, क्या है भाई? कोई वर्ग है, स्क्वायर है, उसमें 10% की वृद्धि की जा रही है उसकी भुजा में, तो उसके परिमाप और विकर्ण में कितने % की वृद्धि होगी? तो भैया परिमाप और विकर्ण, परिमाप, ठीक है, या फिर विकर्ण। ठीक है, क्या है? परिमाप और विकर्ण। अगर ये पूछे भैया तो ये 1D में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? 1D, वन डायमेंशनल। ठीक है, तो इसके लिए भैया आप क्या करोगे? जितना इंक्रीज आपके साइड में दिया होगा, भुजा में दिया होगा जितने % का इंक्रीज, उतने ही % का इंक्रीज इसमें भी हो जाएगा, परिमाप और विकर्ण में। भैया भुजा में कितना था, साइड में कितना था? 10% की वृद्धि थी, तो परिमाप में भी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी दोस्त? 10% की। ठीक है, और विकर्ण में भी कितनी हो जाएगी? 10% की। कितनी हो जाएगी भाई? 10% की। 10% एंड 10% कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो सर्कल का भी आ गया। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाए, वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाए,
तो उसकी परिधि में परसेंट वृद्धि ज्ञात कीजिए। परिधि मतलब सरकमफ्रेंस। क्या है भैया, मान लो ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये है क्या, कोई सर्कल है, ये इसकी सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मतलब कितना डिस्टेंस ये कवर कर रही है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है। ये सरकमफ्रेंस को हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्त, क्या बोल सकते हैं, पेरीमीटर। भैया जितनी त्रिज्या में वृद्धि होगी उतनी ही इसके परिधि या सरकमफ्रेंस कुछ भी बोल लो उसमें होगी, ठीक है। तो 25% की वृद्धि त्रिज्या में थी, तो 25% की किसमें हो जाएगी, इसकी परिधि में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है आयत की लंबाई 5% बढ़ जाती है। कितने परसेंट बढ़ जाती है भैया, 5% बढ़ जाती है, और चौड़ाई 5% घट जाती है। चौड़ाई क्या हो रही है, 5% घट जा रही है। नए आयत का क्षेत्रफल है, तो भैया अगर कोई आयत था उसकी लंबाई 5% बढ़ा दी गई और चौड़ाई 10% घटा दी गई, तो आपसे नए आयत का क्षेत्रफल पूछ लिया गया है, ठीक है। नए आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज होगा ये आपको बताना है। तो कौन सा मेथड यूज करोगे भाई, सक्सेसिव मेथड। कौन सा, सक्सेसिव मेथड। और देख लो ये भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, दिल्ली पुलिस मतलब दिल की पुलिस, ठीक है दोस्त। करते हैं कौन से मेथड से, सक्सेसिव मेथड से। सक्सेसिव मेथड क्या सिखाया था मैंने, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, यही तो सिखाया था दोस्त, यही सिखाया था ना। चलो देखते हैं, 5% बढ़ जाती है, a इक्वल क्या है, +5 बढ़ रहा है ना भैया, 5% घट जा रही है, ठीक है। b क्या है, -5, ये ध्यान रखना, ठीक है। प्लस जो घटेगा उसे माइनस में, जो बढ़ेगा उसे प्लस में लेंगे, ठीक है भाई। चलो देखते हैं, तो 5 - 5, ठीक है, प्लस 5 × 5, ठीक है दोस्त। 5 यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि एक 5 क्या होगा, माइनस में होगा, तो -5 × 5 अपॉन में हो जाएगा दोस्त 100 हो जाएगा। तो ये तो कट गया, ठीक है। यहाँ क्या आया, 5 × 5 = 25 अपॉन 100, तो क्या आया, माइनस का 0.25%। अब भैया जब माइनस में आता है, किस में आता है, माइनस में, माइनस में आता है तो डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज बाई 0.25%। कितने का डिक्रीज हो रहा है दोस्त, 0.25% का। अब इसको आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। कौन से मेथड से, रेशियो मेथड से। देखना ध्यान से, रेशियो मेथड से कैसे करोगे, लेंथ में 5% इंक्रीमेंट हो रहा था, ठीक है। आयत की लंबाई 5% बढ़ जाती है। क्या हो रही थी, आयत की लंबाई 5% बढ़ जा रही थी, और चौड़ाई क्या हो रही थी भाई, 5% घट जा रही थी, यही तो था। इसको रेशियो मेथड से कर लो। कौन सा मेथड, रेशियो, रेशियो मेथड। कौन सा मेथड दोस्त, रेशियो मेथड। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/20, ठीक है। यहाँ इंक्रीज हो रहा था, यहाँ लिखोगे ओल्ड, यहाँ लिखोगे न्यू, ठीक है दोस्त। यहाँ लिखोगे लेंथ, यहाँ लिखोगे ब्रेथ, और यहाँ पे लिखोगे आप एरिया, ठीक है भाई, एरिया, ठीक है। चलो देखते हैं, तो भैया लेंथ में 5% की वृद्धि हो रही थी। 5% की वृद्धि हो रही थी मतलब पहले 20 था, कितना था, कितना था दोस्त, पहले 20 था, 20 से कितना हो जा रहा है, 21 हो जा रहा है। और इसमें 5% की कमी हो रही है ब्रेथ में, तो भैया 20 से कितना हो जा रहा है, 19 हो जा रहा है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 20 का स्क्वायर, 20 × 22 मतलब 20 का स्क्वायर होता है 400। चल मल्टीप्लाई करो, 19 1 = 19 का 9 कैरी 1, 19 2 = 38, 38 + 1 39, 399, ठीक है दोस्त। 399, कितना डिफरेंस आया, 1 का, ठीक है। कितने का डिफरेंस आया भाई, 1 का, कितने पे, 400 पे, ठीक। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करेंगे दोस्त। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1/4 क्या होगा,
1/4। अब देखो पहले 400 था, फिर 399, मतलब डिक्रीज हो रहा है। 1/4 का मतलब 0.25%। तो कितना डिक्रीज हुआ भैया? 0.25%। ठीक है भाई, जो मेथड आपको पसंद आए उस मेथड से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, चाहे रेशियो मेथड चाहे सक्सेसिव मेथड। लेकिन दोस्त अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सक्सेसिव मेथड, ठीक है, क्योंकि सक्सेसिव मेथड में आपने देखा कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं थी, और इसमें देखो भर भर की कैलकुलेशन आ रही है। ठीक है, तो आप सक्सेसिव मेथड से करना, कैलकुलेशन 0 रहेगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इफ द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 40%, इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 25%। और लेंथ कितनी हो रही है भैया? इंक्रीज 25% इंक्रीज हो जा रही है लेंथ। लेंथ कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है? 25%। तो आपको बताना है परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, इसके एरिया में कितने परसेंट का चेंज आ रहा है, आपको ये बताना है दोस्तों। चलो, एक आयत की लंबाई चौड़ाई 40% कम कर दी जाए तथा लंबाई 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखते हैं भैया, चौड़ाई 40% कम हो रही है और लंबाई 25% बढ़ जा रही है। तो देख लो, माइनस का 40 जो कम हो रहा है उसे माइनस में, सक्सेसिव से चल रहे हैं भाई, a प्लस बी प्लस AB/100, यही तो सिखाया था सक्सेसिव, इसी से चल रहे। ध्यान रखना भाई, दोबारा लिख दे रहा हूँ, भूलना मत इसको। और प्लस 25 25 माइनस 40 25 बटे में 100 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस 0 से ये 0 कैंसिल, यहाँ सॉल्व करो 15 आ जाएगा, माइनस का यहाँ माइनस साइन है, क्या है साइन भैया? माइनस। 25 4 जा होता है दोस्त 100, ठीक है, क्या होता है 100/10, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ क्या आया? -15 माइनस का 10 आ गया दोस्त। -15 माइनस का 10 मतलब माइनस का 25%, माइनस का 25%। और माइनस में आ रहा है भैया मतलब डिक्रीज होगा, क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, बता चुका हूँ मैं पहले ही आपको, माइनस में आएगा तो डिक्रीज, 25% का डिक्रीज। ऑप्शन भी सही था, टिक कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आयत का ही है। एक आयत की लंबाई में 70% की वृद्धि की जाती है और इसकी चौड़ाई में 35% की कमी की जाती है, इसके क्षेत्रफल में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि क्या है? क्षेत्रफल में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि क्या है, ये बताना है भाई। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते हैं दोस्त। आयत की लंबाई में 70% की वृद्धि की जा रही थी, सक्सेसिव से ही चलेंगे, बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूं इस बार। 70% की वृद्धि मतलब इसे प्लस में लेना है। ठीक है, और चौड़ाई में 35% की कमी, इसे माइनस में लेना है। ठीक, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 70 × 35 अपॉन में 100। ठीक है दोस्त, अपॉन में 100। इस 0 से ये 0 गया, माइनस करो 35 माइनस, इसको कर लो आप मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35 का, 5 कैरी 3, 7 3 जा 21, 21 प्लस 3 हो जाएगा बेटा 24। और यहाँ पे अपॉन में 10 था तो एक पॉइंट लगा दो एक डिजिट पे। ठीक है, अब माइनस कर दो। आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? कितना आ जाएगा? 10.5। कितना आ जाएगा? 10.5%। ठीक है, तो कितना इंक्रीज होगा भैया? शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? 10.5%। ये ऑप्शन सी है, टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अब भैया आयत मतलब रेक्टेंगल आया था, तो स्क्वायर को तो आना ही था दोस्त। ठीक है, देखो स्क्वायर भी आ गया, देखते हैं स्क्वायर को भी। फिर एक वर्ग का क्षेत्रफल, अब देखो पहले क्षेत्रफल दे दिया मतलब एरिया दे दिया, एरिया इंक्रीज हो जा रहा है और साइड कितना इंक्रीज होगी ये पूछा जाएगा आपको। वर्ग का क्षेत्रफल 32.25%, 32.25% दोस्त बढ़ जा रहा है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10%, वर्ग की प्रत्येक भुजा में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं। तो भैया पहले ओल्ड ले लो, ओल्ड एरिया, फिर न्यू एरिया।
ओल्ड भैया रहा होगा 100%, कितना रहा होगा 100%। ये क्या है, एरिया है, ठीक है, क्या है, एरिया है, ठीक। कितना रहा होगा भैया 100%, कितना रहा होगा दोस्त 100%। ये 100% रहा तो नया कितना हो जाएगा, इंक्रीमेंट हुआ वो कितना बढ़ गया 32.25%, ये हो जाएगा 132.25, ठीक है, 132.25, ठीक है दोस्त। तो मैंने आपको सिखाया था कि ये पॉइंट भैया अच्छा नहीं लगता, इस पॉइंट को आप कर दो गायब, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी तो इधर आ जाएगा 2 जीरो, कितना जीरो आ जाएगा इधर 2 जीरो। अब इसको कर लो आप सिंप्लीफाई, ठीक है, काट पीट दो। देखो 25 से काट दो, 25 4 जा 100, 2 जीरो है लगा, ठीक है। इसे 25 5 जा 125, 7 आया 72, ठीक है। 25 2 जा 50 और 225 25 9 जा क्या हो गया भाई 25 9 जा। अब ध्यान से देखना दोस्तों, मेन कहानी तो आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। एरिया को साइड में लाने के लिए, ठीक है, वर्ग का दिया हो एरिया, आपको उसको साइड में लाना है। किस में लाना है दोस्त, साइड में। तो वर्ग के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर या वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, ठीक है। भुजा अगर हमने ए ले लिया तो मतलब ए स्क्वायर होता है क्षेत्रफल वर्ग का, क्या होता है ए स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा। तो भैया स्क्वायर में क्षेत्रफल आपका आ रहा है, ठीक है। तो साइड कैसे आएगी, कैसे आएगी, उसी स्क्वायर का एरिया दिया है स्क्वायर का दोस्त, स्क्वायर रूट कर दोगे, क्या कर दोगे दोस्त, स्क्वायर रूट कर दोगे तो आपका साइड आ जाएगी, ठीक है। चलो करते हैं, ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है, संभावना है पूछे जाने की, ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो देखो साइड में आते हैं भैया, ये तो एरिया है, अब साइड कैसे आएगी, साइड 400 है, ठीक है, स्क्वायर रूट करो, 529 है, स्क्वायर रूट करो भाई, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 20, इसका कितना होगा 23, ठीक है। कितने का डिफरेंस आ रहा है भैया 3 का, तो कितना बढ़ रहा है ये 3 से, 20 था 23 हुआ, ठीक है। डिफरेंस कितना हुआ 3, कितने से 20 से। इनटू परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या सिखाया था भैया, इनटू 100, 25 जा 50, 5 3 जा 15, कितना आया भैया इंक्रीज, साइड में कितना इंक्रीज होगा, या साइड में कितने की वृद्धि होगी 15% की। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। समझ में आ रहा है दोस्त, अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, सेम। अब पहले क्षेत्रफल बढ़ रहा था, अब क्षेत्रफल कम हो गया, ठीक है, स्क्वायर का एरिया कम हो गया भाई। इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाई 19%, कितने से डिक्रीज हो रहा है भैया 19% से, देन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाई, तो भैया डायगोनल कितना डिक्रीज हो। देखो मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या सिखाया था, चाहे डायगोनल पूछे चाहे साइड पूछे, दोनों 1D में आते हैं या पेरीमीटर पूछ ले, ठीक है, 1D फिगर में आते हैं, ठीक, तो दोनों सेम है, ठीक। चाहे आपसे साइड पूछ ले, साइड में कितना इंक्रीज डिक्रीज होगा, या डायगोनल में कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा, कुछ भी पूछ ले आएगा सेम, स्क्वायर रूट करने से ही दोनों आ जाएगा, दोनों सेम ही है, ठीक है भाई। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या कर देता है, यहाँ पे विकर्ण दे देता है साइड ना देकर, ठीक। ओल्ड सेम वही पैटर्न, ओल्ड और न्यू रेशियो मेथड से चल रहे भाई, ठीक है। एरिया है ये, पहले मान लो था 100, अब भैया 19% डिक्रीज हो गया, कितना बचा 81, ठीक है। अब इसको साइड में ले आना है, ठीक है, साइड कह लो या विकर्ण कर लो, डायगोनल कह लो या साइड कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है दोस्त। तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कर दो, इधर इस पे भी स्क्वायर रूट लगा दो मेरे भाई, स्क्वायर रूट लगा दिया, ये कितना का स्क्वायर रूट होगा 10 का, ये स्क्वायर रूट से बाहर आए कितना बचेगा 9, कितने का डिक्रीज हो रहा है भैया 1 का, कितने का डिक्रीज हो रहा है 1 का, कितने पर से
10 से, ठीक है, इंटू परसेंट में कन्वर्ट कर लिए इंटू 100, 10 से ये 0, कितना आया भैया, कितने का डिक्रीज, 10% का। कितने का डिक्रीज आया दोस्त, 10% का। 10% डिक्रीज, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन भी टिक कर दो भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 28 भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो इस पे, ठीक है, जितने स्टार बना सकते हो कर लो, ठीक है, जितने स्टार बना सकते हो इस पे कर लो, ठीक है। अगर एग्जामिनर को थोड़ा सा भी पेपर टफ बनाना होगा दोस्त, ठीक है, थोड़ा सा भी टफ बनाना होगा या कैलकुलेटिव बनाना होगा, ठीक है, तो आपको एग्जामिनर ये क्वेश्चन जरूर दे देगा, ठीक, आपके पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आ जाएगा भाई। चलो देखते हैं, बहुत आसान तरीके से करेंगे, जिस तरीके करेंगे उसको, उस मेथड को बोलते हैं हम क्रॉस मेथड। कौन सा मेथड, क्रॉस मेथड, ठीक है। आओ देखते हैं। आयत की लंबाई 50% बढ़ा दी गई, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, फ्रैक्शंस पता होने चाहिए आपको परसेंट के। मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया था, बोला भी था भाई फर्स्ट क्लास में ही कि लर्न कर लेना। 1/2 होती है, ठीक है, बढ़ा दी जा रही है तो प्लस, ठीक। और क्षेत्रफल 20% बढ़ा दिया जाता है, एरिया कितना परसेंट बढ़ा दिया जाता है, 20%, तो 20% मतलब 1/5 प्लस हो रहा है, ठीक है भाई। देखो ध्यान से लिखेंगे, जैसे करते आए हैं वैसे ही सेम करेंगे, ओल्ड रेशियो मेथड से, ओल्ड न्यू, ठीक है भाई। लेंथ, ब्रेथ एंड एरिया, और क्या होता है भैया, एरिया होता है, ठीक है दोस्त। सेम वैसे पहले लेंथ कितनी थी, लंबाई 50% बढ़ा दी जा रही है, तो लेंथ भैया पहले 2 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। बात करेंगे एरिया का, किसका बात करेंगे, एरिया का। एरिया भैया पहले 5 था, अब बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया। देखना दोस्त, बहुत ध्यान से देखना, इसे कैसे करोगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, आप भी ध्यान से करना। देखो ऐसे क्रॉस लगाते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे लगाते हैं और नीचे वाले के ऊपर जितना आता है उतना लिख देते हैं, 5 3 जा, इसे मल्टीप्लाई करके 5 3 जा 15, ठीक है। ऐसे इधर क्रॉस लगाते हैं, ठीक, इधर क्रॉस लगाते हैं, जितना आता है मल्टीप्लाई करके दोनों को, 2 6 जा 12 यहाँ लिख दो, ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना दोस्त। सेम ऐसे ही करना, ठीक है। चलो देखते हैं, 15 से 12 भैया ब्रेथ जो थी आपकी, ब्रेथ थी जो रेक्टेंगल की, आयत की, वो क्या हो रही है, 15 से 12 मतलब कम हो रही है, रिड्यूस्ड हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है दोस्त, डिक्रीज हो रही है। अब कितना परसेंट डिक्रीज हो रही है, देखो कैसे करोगे, 15 से भैया हो जा रही है 12, कितने का डिक्रीज हो रहा है, 3 का, कितने पर से, 15 से। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए दोस्त इंटू 100, 3 5 जा 15, 5 से गया ये 20 टाइम, ठीक है। तो 20% का क्या आ गया भैया, क्या आ गया, 20% का डिक्रीज। तो ब्रेथ में कितने परसेंट का, चौड़ाई में कितने परसेंट का डिक्रीज आ जाएगा, कितने परसेंट का भाई, 20% का। 20% डिक्रीज कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में ही है, टिक कर दो ऐसे, ठीक है भाई। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 भी भाई बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। किसी वृत्त का व्यास 24% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी, कौन से मेथड से करोगे, देख लो, सिंगल दिया है, ठीक है, सिंगल परसेंट दिया है, कौन सा मेथड लगाओगे, सक्सेसिव, कौन सा दोस्त, सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव से लगाओ। सक्सेसिव मेथड क्या था, भूल गए, याद है या भूल गए, यही तो था ना, a + b + ab अपॉन में 100, यही था ना दोस्त, ऐसे, ठीक है भाई। चलो करते हैं, 24 + 24 बढ़ रहा है ना, तो प्लस में, +24 × 24 अपॉन में हो जाएगा दोस्त 100, 24 + 24 हो जाएगा भैया 48, ठीक है, प्लस 24 का स्क्वायर 576, क्या होता है, 576, ठीक है दोस्त। 2 0 है नीचे, तो 2 डिजिट पे पॉइंट, 1 2 यहाँ पॉइंट लगा दो, ठीक है, 5.76, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 48 + 5 क्या होता है भैया, 53, क्या होता है, 53, पॉइंट के बाद 76 लगा दो,
ठीक है 76 53.76 तो क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में, जो सर्कल का क्षेत्रफल है उसमें कितने की वृद्धि होगी भैया 53.76%। ये कौन सा ऑप्शन है दोस्त? ऑप्शन बी टिक कर दो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। ये भी भाई सर्कल का ही है। किसका है? सर्कल का ही। ठीक है एक वृत्त का क्षेत्रफल 69% बढ़ जाता है। कितना परसेंट बढ़ रहा है भैया? 69%। तो इसकी त्रिज्या कितने परसेंट बढ़ जाएगी? सेम वही, क्षेत्रफल स्क्वायर होके जाता है। ठीक है और त्रिज्या कैसे आएगी? स्क्वायर रूट निकालने पर। क्या निकालने पर भाई? स्क्वायर रूट निकालने पर। ठीक है वृत्त का क्षेत्रफल पता होगा। पहले भैया ओल्ड फिर न्यू। ठीक है पहले थी 100 बढ़ के कितनी होगी भैया? 69% बढ़ गई, मतलब 169 हो गई। ठीक है और रेडियस निकालो आप। ये है एरिया, क्षेत्रफल। रेडियस कैसे निकालोगे? इनका स्क्वायर रूट करके। क्या कर दोगे दोस्त? स्क्वायर रूट कर दोगे। इसका भी कर दो। स्क्वायर रूट करने पे आया 10, ये आया 13। ठीक है 169 13 का कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का। कितने पर से? 10 पर से। ठीक है भाई तो आया 3/10 इंटू 100। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 3/10 इंटू 100। कैंसिल कैंसिल, 0 से 0 कटा। 3 इंटू 10 हो गया भाई 30। कितना हो गया? 30। तो त्रिज्या कितने परसेंट से बढ़ जाएगी? 30% से। कितने परसेंट से भाई? 30% से। कौन सा ऑप्शन है? सी टिक कर। ठीक है भाई समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। अब भैया ये सब आपका रेक्टेंगल आ गया, स्क्वायर आ गया, सर्कल आ गया, ट्रायंगल को तो आना ही था। अभी कौन सा ट्रायंगल आया है? इक्विलैटरल ट्रायंगल आया। ठीक है भाई और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, देख लो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है 24/11/2023 को शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया है। ठीक है भाई स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करोगे। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 80% की वृद्धि की जाए। ठीक है कितने परसेंट की वृद्धि की जाए? 80% की। तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? क्या लगाओगे भैया? क्या लगाओगे? चीख चीख के कह रहा है ना ये क्वेश्चन, चीख चीख के कह रहा है कि भैया मुझे सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करो, जीरो कैलकुलेशन में हो जाऊंगा। ठीक है कितने? जीरो कैलकुलेशन में। चलो देखो सक्सेसिव मेथड लगा दो दोस्त। 80 + 80 प्लस वृद्धि हो रही थी ना तो प्लस में ही रहेगा सब। 80 × 80 अपॉन में 100। ठीक है भाई क्या करोगे? 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। 80 + 80 हो गया भैया 160। क्या हो गया? 160। ठीक प्लस 8 8 जा होता है 64। ठीक है प्लस कर दो क्या आ जाएगा? 4 6 + 6 12 का 2 1 + 1 224%। कितना हो जाएगा भैया? 224%। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 224% ही। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी टिक कर। ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। अब समबाहु आया था भैया, समकोण तो आना था, राइट एंगल ट्रायंगल तो आना ही था भाई। ठीक है चलो देखो इसे भी। एक समकोण त्रिभुज का आधार 60% बढ़ा दिया गया। क्षेत्रफल समान बनाए रखने के लिए इसकी ऊंचाई में कितनी % कमी करनी होगी? तो भैया सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है भैया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है दोस्त तो देखते हैं। तो इस हाफ का तो कोई काम तो होता नहीं भैया, हमें जो चाहिए बेस और हाइट ही चाहिए। ठीक है तो ओल्ड और न्यू। ठीक 60% की फ्रैक्शन क्या होगी? 60% की फ्रैक्शन क्या होगी? 3/5। ठीक है दोस्त क्या होगी? 3/5। तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे भैया आ जाएगा आपका एरिया। क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। उसने बोला है क्वेश्चन में क्षेत्रफल समान बनाए रखना है,
तो क्षेत्रफल समान बनाए रखना मतलब 1 है तो 1 ही रहे, ठीक है। वैसे ले लेते हैं, 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो, 1 लो तो ईजी रहे, ठीक है। अब आधार मतलब बेस 60% बढ़ रहा था, 5 था, 5 से कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब बोला है ऊंचाई कितनी % कम करनी होगी, क्या भैया ऊंचाई कितनी % कम करनी होगी। क्या सिखाया था भैया, क्रॉस मेथड, क्रॉस मेथड सिखाया था। ऐसे आते हैं ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं और यहाँ से ऊपर आ जाते हैं 8। अगर पहले ये 8 रही होगी, ठीक है, तो अब कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्त, 5 हो जाएगी। पहले अगर 8 थी तो अब हो गई ये 5। कितनी हो गई भैया, 5। जो हाइट है 8 से कितनी हो गई, 5, ठीक। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का। कितने पर से, 8 पर से, इंटू क्या आ जाएगा दोस्त, 100 आ जाएगा। 4 से काट दो इसे, 2 टाइम में 4 से 25 टाइम, ठीक है। 25 3 जा 75, 75/2, 75/2 का मतलब होता है भैया 37.5%, ठीक है। तो आपको हाइट में कितने % की कमी करनी होगी दोस्त, 37.5%। हमेशा ध्यान रखना इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए, चाहे रेक्टेंगल में आए चाहे इसमें आए ट्रायंगल में, अगर कोई एक साइड बढ़ाई जा रही है भैया, मेरे दोस्त मेरे भाई, कोई एक साइड अगर बढ़ाई जा रही है और आपको जो एरिया है उसका सेम रखना है, ठीक है। एरिया पहले ही जितना रखना है, एक साइड बढ़ाई जा रही है तो दूसरी साइड को ध्यान रखना भाई कि कम करना होगा। क्या करना होगा, कम करना होगा, रिड्यूस करना होगा उसे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 33, ये भी भैया जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन पूछा गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ही पूछा गया भैया, शिफ्ट टू 21/11/2023, ठीक है। आप ही के एग्जाम में पूछा गया है, करते हैं। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा ऊंचाई में 30% की कमी की जाए, ऊंचाई में 30% की कमी की जाए, तो आयतन में कितने % की वृद्धि कमी होगी, आयतन में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। सबसे पहले भैया आयतन, किसका आयतन, बेलन का। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्या पता होना चाहिए भैया, फॉर्मूला, बेलन का आयतन होता है भैया πr²h। क्या होता है, πr²h। क्या होता है दोस्त, πr²h। ये ध्यान रखना। हमें काम किसका है, हमें पाई की कोई जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है, पाई की। हमें बस रेडियस और हाइट चाहिए। क्या चाहिए भाई, रेडियस और हाइट चाहिए, ठीक है, रेडियस और हाइट चाहिए। तो ओल्ड न्यू जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करेंगे, ओल्ड न्यू, ठीक है। ये हमारा मेथड सेम रहेगा। रेडियस, रेडियस 2 बार है, स्क्वायर है तो 2 बार लो, ठीक है, 2 बार लो। हाइट 1 बार है तो 1 बार लो, ठीक है। नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। क्या आएगा दोस्त, वॉल्यूम आएगा। चलो देखते हैं, ध्यान देना। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जा रही है। 20% का मतलब फ्रैक्शन क्या बताया था मैंने, 20% की 1/5, 1/5, ठीक है। वृद्धि हो रही है तो प्लस का साइन, मतलब 5 से त्रिज्या कितनी हो जा रही है, 5 से 6, इधर भी 5 से 6 हो जाएगी, ठीक है दोस्त, 5 से 6। और ऊंचाई में 30% की कमी की जा रही है, ठीक है। कितने % की कमी की जा रही है भैया, 30% की। 30% की फ्रैक्शन क्या होगी, 3/10, ठीक है। कमी है तो माइनस में लेते हैं, ठीक है दोस्त। तो ऊंचाई 10 से 7 कर दी जा रही है। क्या कर दी जा रही है भैया, 7 कर दी जा रही है। मल्टीप्लाई कर दो इन्हें, 5 × 5 25, 25 × 10 250। क्या आ जाएगा दोस्त, 250, ठीक है। यहाँ देखो 6 6 जा 36, क्या हो गया 36, 36 × 7, 7 6 जा, यहाँ देख लो 36 × 7, ठीक है। 7 6 जा 42 का 2, 7 6 जा 42 का 2, कैरी 4, 7 3 जा 21 + 4, क्या हो जाएगा भाई 21 + 4,
25। क्या हो जाएगा दोस्त? 25। कितने अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो आपको दिख गया होगा, पहले तो भैया पुराना वाला 250 था, 250 था, ये तो 252 हो गया, ठीक है, कितना हो गया? 252 हो गया, मतलब वृद्धि हो रही है। कितने की? 2 की। कितने की वृद्धि हो रही है भैया? 2 की। कितने की वृद्धि हो? डिफरेंस कितना है? 2 का। कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है दोस्त? 2 का डिफरेंस है। कितने का? 2 का। देखो यहाँ पे, और कितने पे है? 250 पे, इंटू 100 कर दो, 0 से 0 गया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, क्या आ गया भैया? 2 2 जा 4, क्या आया? 2 2 जा 4, 4/5, 4/5। भैया एक बात और ध्यान रखो आप यहाँ पे, अगर किसी भी नंबर को आप 5 से डिवाइड करते हो, ठीक है, इसे ट्रिक कह लो, कुछ भी कह लो, किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करते हो तो उस नंबर का डबल करके, जो भी नंबर है उसका डबल करके क्या करोगे आप? यूनिट डिजिट पे पॉइंट लगा दोगे। क्या करोगे? यूनिट डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे। जैसे 4 का क्या होता है? 4 का क्या होता है? डबल। 4 का डबल 8 हो जाएगा, ठीक है, यूनिट डिजिट 8 ही है, तो यहाँ पे इसके सामने पॉइंट लग जाएगा 0। तो कितने का इंक्रीज हो रहा है भैया? 0.8%। 0.8% क्या इंक्रीज? क्या हो रहा है दोस्त? 0.8% इंक्रीज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो 5 से डिवाइड करने का एक ट्रिक भी बता दी मैंने आपको, ट्रिक ही कह लो, ठीक है। क्या करोगे 5 से डिवाइड करने के लिए? जैसे कुछ नंबर्स में आपको करा देता हूँ डिवाइड, ठीक है। देखो यहाँ देखो, 5 से डिवाइड करोगे, जैसे मान लो आपने 6 को किया, ठीक है, 6 को 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। मैंने क्या बताया? ऊपर वाले नंबर का डबल कर लो। क्या कर लो भैया? डबल कर लो, डबल कर लो। 6 का डबल क्या हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? 12। और यूनिट डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, ये रही यूनिट डिजिट, यहाँ पॉइंट लगा दो, ठीक है, ठीक है। ट्रिक फॉर डिवाइड बाई 5, ठीक है, 5 से डिवाइड करने की ये ट्रिक है। जैसे मैंने आपको दोस्त दूसरा नंबर दे दिया 8, तो आपको 9 दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया? 9। 5 से करो, 9 का डबल क्या होता है? 18। यूनिट डिजिट के बाद पॉइंट, ये रही यूनिट डिजिट, ये रहा पॉइंट, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है दोस्त। मैंने आपको दे दिया 11, ठीक है, क्या दे दिया? 11। 5 से डिवाइड करो, 11 का डबल 22, यूनिट डिजिट के बाद पॉइंट, ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। 24 5 से डिवाइड करना, बताना आंसर। 31 को 5 से डिवाइड करना, आंसर बताना दोस्त, ठीक है। और 7 को 5 से डिवाइड करना, आंसर बताना, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी। ये इसलिए करा रहा हूँ भाई, आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो आप 5 से डिवाइड करते रह जाओगे और एग्जाम में आपको टाइम कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा क्वेश्चन है भैया? 34, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। ध्यान से देखना दोस्त, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ही पेपर में पूछा गया है। देखो, यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 24% और 45% की वृद्धि हो रही है, 24%, 45% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, जबकि उसकी ऊंचाई में 55% या 55% की कमी की जाती है, ठीक है दोस्त। लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि कर दी गई और ऊंचाई में क्या कर दी जा रही है भैया? कमी कर दी जा रही है, ठीक है। तो इसके आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन भैया एग्जैक्ट नहीं बताना है, दशमलव स्थान तक 1 तक पूर्णांकित, ठीक है, ठीक है भाई, निकालो, बहुत ही प्यार से करोगे। अगर आपको घनाभ मतलब क्यूबॉइड, घनाभ का मतलब क्या है भैया? क्यूबॉइड, इसके एरिया का इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है?
L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है दोस्त, तो यहाँ लिखो लेंथ, सबसे पहले लिखो यहाँ ओल्ड और न्यू। क्या लिखोगे? ओल्ड न्यू, ओल्ड न्यू। ठीक है भाई, यहाँ लिखोगे आप लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, यहाँ हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक, लेंथ देखो, और एक काम और करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, इनकी फ्रैक्शन 24% है ना, 24 अपॉन 100। ठीक है, फ्रैक्शन कर लो, नहीं तो डायरेक्ट अगर लिखोगे 100 लिखोगे 124 लिखोगे। ठीक है, 24% की वृद्धि हो जाती तो 124 लिखोगे, फिर भी आपको काटना पीटना पड़ेगा।